कैंसर पर जीत का जश्न, जीबीएच में 100 से अधिक कैंसर योद्धाओं का सम्मान। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देने वाले 100 से अधिक कैंसर योद्धाओं के सम्मान में बुधवार को जीबीएच कैंसर हॉस्पिटल बेडवास में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का माहौल भावुक और प्रेरणादायक रहा, जहां कैंसर से जूझकर जीत हासिल करने वाले योद्धाओं के साहस को सलाम किया गया। मुख्य अतिथि आरएनटी मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग अध्यक्ष नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि जीबीएच कैंसर हॉस्पिटल अत्याधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध करा रहा है। अस्पताल में टोमोथेरेपी और पीईटी सीटी स्कैन जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है, जो प्रदेश में कम ही जगह उपलब्ध है। जीबीएच ग्रुप के चेयरमैन कीर्ति जैन ने कहा कि समय पर जांच और सही इलाज से कैंसर को हराना संभव है। उन्होंने कैंसर योद्धाओं के समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट रेणु खमेसरा ने अपने अनुभव साझा करते हुए सभी मरीजों का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर कैंसर योद्धाओं को तिलक लगाकर और गुलदस्ते भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नाट्य प्रस्तुत और नृत्य के माध्यम से कैंसर से बचाव का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्रेस्ट क्लिनिक का शुभारंभ किया गया, जहां नियमित परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अंत में सभी ने गुब्बारे उड़ाकर यह संदेश दिया कि कैंसर पर जीत संभव है। हम सब जानते हैं कि जीत संभव है और आपने करके दिखाया, हम तो जानते हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका, और आपके आने वाले जीवन के लिए ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ये जीवन ऐसे ही अच्छे से चले, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। लेकिन आप अपने समाज में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ डॉक्टर को ही करनी है, आप भी कुछ न कुछ समाज में योगदान दे सकते हैं। जिस बीमारी से आप लड़े हैं उसी बीमारी से अपने परिवारजनों को भी बचा सकते हैं। जैसा कि आदरणीय कीर्ति जैन साहब ने बताया कि हम 70% तक कैंसर को बचा सकते हैं, और कारण हमको पता है। यदि आपके परिवार में, आपके परिजनों में यदि ऐसा कोई व्यसन है तो आप जरूर उनको इस बारे में आगाह करें, और मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा वो आपकी सुनेंगे, क्योंकि आपने इस बीमारी को हरा है। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, और लोगों को इस एक बड़ी बीमारी तो है, हम सभी जानते हैं, इससे बचने में आप उनकी बहुत असाधारण उनकी मदद कर रहे हैं। मैं आप सबको आज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे मेरे टीचर्स भी यहाँ मिले हैं। गरिमा मैडम मिली हैं, बरजता सर मिले हैं, विनय जोशी सर मिले हैं, डंगा सर मिले हैं। मैडम भी मेरी टीचर रही हैं। मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ इन सब से। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को इस बीमारी से मुक्त देखकर जितनी प्रशंसा एक चिकित्सक को हो सकती है, उससे भी कहीं अधिक ये इस बात का अच्छा महसूस हो रहा हूँ कि आप लोगों ने इतने एक्टिवली अपने काम में समय निकाला और इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए। क्या बात है, जोरदार ताली एक बार। मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रशासन, अस्पताल प्रशासन अगले साल या उससे अगले साल और अच्छे कार्यक्रम आयोजित करे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां। She was the one who operated me in emergency को फटाफट फ्यूमिगेट करवाया। It was 26th of December, बहुत फॉग था, I could not move to Bombay because the flights got cancelled, and she operated me with a very very big heart and brain that you have to survive, you have to। डॉक्टर कैसा है निर्भर करता है कि पेशेंट कैसा है, and I think she was very brave and very 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 brave and good। I still feel कि not everyone can be like her, and all the best। I wish you live many more years। And after every surgeon, I pray every anesthetist। It is the anesthetist who brings you back on the earth। आपको कैसे वो ऐसे हाथ लगा के उठो उठो, आँख खोलो, करो। Every anesthetist I consider like God। It is anesthetist who brings you back on the firm without giving you any type of depreciation in the brain। आपका छोटा सा भी कुछ ब्रेन में कला, आपका कैलकुलेशन चला जाए, जजमेंट चला जाए, प्लानिंग चली जाए, छोटा सा पार्ट भी चला गया ब्रेन का, दैट इज द लॉस फ्रॉम द एनेस्थेटिस्ट। तो एवरी एनेस्थेटिस्ट आई प्रे लाइक अ गॉड, बिकॉज इट वॉज ही और शी हु ब्रॉट मी बैक टू दैट पोजिशन विच आई वॉज बिफोर सर्जरी।
थैंक यू मैम। देखिए, आज हमने कैंसर दिवस पे जो आयोजन किया उसमें कैंसर योद्धाओं की जीत का जश्न मनाया, क्योंकि कैंसर पे जीत पाने के लिए आपको योद्धा बनना पड़ता है। कि कई योद्धाओं ने आज अपने उद्गार भी व्यक्त किए, उससे यही पता चला। और एक योद्धा ने तो यह कहा कि मैं शिव की तरह हूँ, क्योंकि शिव जी की तरह मैंने भी विश किया और जीत के आई हूँ। तो इसके कैंसर योद्धाओं की जीत का जश्न मना रहे हैं, ये समझाने के लिए कि कैंसर पे जीत संभव है। सबसे बड़ी चीज़ या सबसे कारगर जीत जो है वो ये है 100% कि अगर कैंसर को बचा लो तो 100% जीत है, और 100 में से 70 कैंसर को बचाया जा सकता है। बाकी 30% जो बनवाने से 20% को जल्दी पकड़ के ठीक किया जा सकता है, और बाकी 10% से भी कम ऐसे कैंसर हैं जिनके लिए अपने को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा पॉइंट इसमें ये है कि आज का जो दिन है उस दिन हम चाहते हैं कि हर आदमी समझे कि कैंसर को हराया जा सकता है और सिर्फ मिलकर हराया जा सकता है। जागरूकता का अभाव सर अक्सर देखा जाता है, इस कारण वो जो स्टेज है ज़्यादा बढ़ जाती है। जागरूकता का अभाव इसका ज़्यादा देखा जाता है, इस कारण जो स्टेज होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जागरूकता का अभाव है। जागरूकता का अभाव ये है कि हम कैंसर से बच नहीं सकते, जबकि 10 में से 7 कैंसर बच सकते हैं। जागरूकता का अभाव इस बारे में कि क्योरेबल नहीं, जबकि जो कैंसर हैं उनमें से 3/4 कैंसर क्योर हो सकते हैं अगर जल्दी पकड़ में आ जाए। और जागरूकता का अभाव ये भी है कि एक बार कैंसर पकड़ में आया कुछ हो नहीं सकता है, ये सच नहीं है। सिर्फ 25% कैंसर जो हैं या 4 में से 1 ये हैं जो जिसमें लंबा ट्रीटमेंट चलता है और बाकियों में जल्दी ठीक हो सकता है। जागरूकता अभियान चलाया गया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन बहुत अच्छा है उस मामले में कि हम लोग चाहते हैं कि हर आदमी समझे कि कैंसर से बचाव संभव है। कई कैंसर एक टीके से बच सकते हैं, बचाव संभव है। जल्दी पकड़ में आ जाए तो 4 में से 3 कैंसर क्योर हो सकते हैं। बिल्कुल हमेशा ठीक हो सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूँगा कि